एक रूटीन लैंडिंग होना था, बस एक और फ्लाइट, एक और रात, एक और सेफ अराइवल। लेकिन सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर सब कुछ बहुत ही गलत हो गया। 22 मार्च 2026 को एयर कनाडा एक्सप्रेस फ्लाइट 8646 रीसेंट ईयर्स के सबसे शॉकिंग एविएशन एक्सीडेंट का सेंटर बन गया। आखिर क्या हुआ कि एक मॉडर्न पैसेंजर जेट जिसमें 70 से ज़्यादा लोग थे, एक फायर ट्रक से टकरा गया अमेरिका के बिजिएस्ट रनवे में, और कैसे एक रूटीन इमरजेंसी एक डेडली डिजास्टर बन गई। चलिए एग्जैक्टली समझते हैं क्या हुआ। फ्लाइट 8646 को एयर कनाडा एक्सप्रेस ऑपरेट कर रहा था। मॉन्ट्रियल से टेक ऑफ करके न्यूयॉर्क के लगाडिया एयरपोर्ट जा रही थी। ऑन बोर्ड 72 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर्स। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल थी जब तक फाइनल मिनट्स नहीं आए। लेकिन उसी वक्त ग्राउंड पर कुछ और भी चल रहा था। लगाडिया एयरपोर्ट पर एक और एयरक्राफ्ट ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। कैबिन के अंदर एक अजीब स्मेल रिपोर्ट हुई थी। फायर क्रूज तुरंत रनवे पर पहुंच गए जितनी जल्दी हो सके रिस्पॉन्स देने के लिए, और वहीं से सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि अब एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिर्फ एक एयरक्राफ्ट मैनेज नहीं कर रहा था, वो एक साथ मल्टीपल इमरजेंसी हैंडल कर रहा था। रात के 11:37 पर फ्लाइट 8646 को लैंडिंग क्लियरेंस मिल गया। लगभग उसी वक्त एक फायर ट्रक को भी वही सेम रनवे क्रॉस करने के लिए क्लियरेंस मिल गई। 2 क्लियरेंसेस, एक रनवे, और रिएक्ट करने के लिए सिर्फ कुछ सेकेंड्स। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अचानक अपनी गलती एहसास हुआ, और उसके बाद प्योर पैनिक का माहौल हो गया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कंट्रोलर ने रेडियो पर चीख कर बोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही एयरक्राफ्ट हाई स्पीड पर लैंड हुआ, वो सीधा फायर ट्रक से टकरा गया। कॉकपिट ने कोलिजन का पूरा इम्पैक्ट लिया और दोनों पायलट्स की तुरंत मौत हो गई। पैसेंजर्स ने एक ज़बरदस्त झटका महसूस किया, फिर केओस, स्मोक और चीखने की आवाज़ें, और फिर भी इतने डिस्ट्रक्शन के बीच कुछ लोग बच गए। पैसेंजर्स ने एक दूसरे की मदद की, विंग पर चढ़कर बाहर निकले, और जिसे कई लोग मिरेकल कह रहे हैं, एक फ्लाइट अटेंडेंट एयरक्राफ्ट से बाहर उछल गई और जिंदा बच गई। टोटल 41 लोग इंजर्ड हुए, लेकिन डजन लोग जिंदा बाहर निकल गए। इस क्रैश की वजह से लगाडिया एयरपोर्ट बंद हो गया। पूरी नॉर्थ अमेरिका में मैसिव डिस्रप्शन हुई। 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, हज़ारों लोग फंस गए। अब एनटीएसबी और एविएशन अथॉरिटी के इन्वेस्टिगेटर एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो सकता है? क्या ये ह्यूमन एरर था, सिस्टम फेलियर, या एविएशन सेफ्टी में कोई गहरी प्रॉब्लम? क्योंकि एविएशन में एक्सीडेंट अक्सर सिर्फ एक गलती से नहीं होते, बल्कि एक चेन ऑफ इवेंट से होते हैं, और 22 मार्च 2026 को वही चेन डेडली साबित हुई। अगर आप इन्वेस्टिगेशन का फुल ब्रेकडाउन और एक्सपर्ट्स क्या डिस्कस कर रहे हैं ये देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ये कहानी अब ख़त्म नहीं हुई, और यकीन मानिए आगे के डिटेल्स आपको शॉक कर सकते हैं।